और देखिए, भारत की ओर से सेना को ग्रीन सिग्नल मिलते ही पाकिस्तान के खौफ का लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है। शहबाज शरीफ की हालत ये हो गई है कि वो गली गली भिखारी की तरह मदद मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आ जाइए, लेकिन दुनिया के हर कोने से शहबाज को सिर्फ और सिर्फ दुत्कार ही मिल रही है। अब क्या वो कह रहे हैं और किससे मदद मांगी, पूरी जानकारी रिपोर्ट में आपको देते हैं। हिंदुस्तान की ताकत को जानता है पाकिस्तान। हिंदुस्तान के गुस्से को पहचानता है पाकिस्तान। 3 लड़ाइयों में न सिर्फ पाकिस्तान ने भारत की ताकत का एहसास किया है, बल्कि उसके सीने पर हार का यह त्रिशूल उसे आज भी चुभता है। पहलगाम में हुई कायराना हरकत के बाद तो वो जानता है कि उस पर कभी भी और कैसे भी हमला हो सकता है। अब पाकिस्तान के पास दुनिया भर में मदद की भीख मांगने के अलावा कोई और रास्ता बचा भी नहीं है। तभी तो वो हर दरवाजे पर भारत के गुस्से से बचने का रास्ता खोज रहा है। पाकिस्तान सबसे पहले दुनिया के सबसे बड़े मंच यानी यूएन पर पहुंचा। वहां भारत के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए यूएनएससी की बैठक बुलाने की योजना बना रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि उसे यूएनएससी की बैठक बुलाने का अधिकार है। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत असीम इख्तियार अहमद ने एक संवाददाता सम्मेलन में ये बयान दिया। इस सम्मेलन में उन्होंने कश्मीर राग अलापने का मौका भी नहीं छोड़ा। यानी डरा हुआ आतंकिस्तान अब खुद को कश्मीर के नाम पर विक्टिम साबित करने की कोशिश भी कर रहा है। यही नहीं, कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान ने कौम के नाम पर भी मुस्लिम देशों को बरगलाना शुरू कर दिया। दरअसल पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों से भारत पर दबाव बनाने का आग्रह किया है। पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों को भाईचारे का हवाला देते हुए कहा कि वो भारत पर तनाव को कम करने का दबाव बनाएं। पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों के सामने दक्षिण एशिया शांति और स्थिरता का हवाला दिया। इससे पहले पाकिस्तान चीन और अमेरिका तक के सामने मदद की भीख मांग चुका है। शुक्रवार को एक बार फिर शहबाज शरीफ चीन के सामने भीख मांगने पहुंच गए और भारत के साथ चल रहे तनाव को लेकर चर्चा की। हालांकि चीन की ओर से शहबाज को भीख के नाम पर सिर्फ यह आश्वासन मिला कि वो भारत से बात करेगा। चीन से तो पाकिस्तान को आश्वासन तक मिल गया, लेकिन अमेरिका ने तो उसे भीख के लायक भी नहीं समझा। तभी तो अमेरिका के विदेश विभाग ने यह साफ कह दिया कि वो पीएम मोदी के साथ हैं। जिस देश की आदत भीख मांगने की है, वो तो अपनी आदत से मजबूर है और हर ओर सिर्फ कटोरा लिए घूम रहा है। लेकिन इस बार भारत के दबदबे को देखते हुए कोई भी पाकिस्तान को भीख देने के लिए भी तैयार नहीं है। अब भारत के सामने पाकिस्तान का सरेंडर तो तय है, और वो भी युद्ध से पहले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, भारत की ओर से सेना को ग्रीन सिग्नल मिलते ही पाकिस्तान के खौफ का लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है। शहबाज शरीफ की हालत ये हो गई है कि वो गली गली भिखारी की तरह मदद मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आ जाइए, लेकिन दुनिया के हर कोने से शहबाज को सिर्फ और सिर्फ दुत्कार ही मिल रही है। अब क्या वो कह रहे हैं और किससे मदद मांगी, पूरी जानकारी रिपोर्ट में आपको देते हैं। हिंदुस्तान की ताकत को जानता है पाकिस्तान। हिंदुस्तान के गुस्से को पहचानता है पाकिस्तान। 3 लड़ाइयों में न सिर्फ पाकिस्तान ने भारत की ताकत का एहसास किया है, बल्कि उसके सीने पर हार का यह त्रिशूल उसे आज भी चुभता है। पहलगाम में हुई कायराना हरकत के बाद तो वो जानता है कि उस पर कभी भी और कैसे भी हमला हो सकता है। अब पाकिस्तान के पास दुनिया भर में मदद की भीख मांगने के अलावा कोई और रास्ता बचा भी नहीं है। तभी तो वो हर दरवाजे पर भारत के गुस्से से बचने का रास्ता खोज रहा है। पाकिस्तान सबसे पहले दुनिया के सबसे बड़े मंच यानी यूएन पर पहुंचा। वहां भारत के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए यूएनएससी की बैठक बुलाने की योजना बना रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि उसे यूएनएससी की बैठक बुलाने का अधिकार है। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत असीम इख्तियार अहमद ने एक संवाददाता सम्मेलन में ये बयान दिया। इस सम्मेलन में उन्होंने कश्मीर राग अलापने का मौका भी नहीं छोड़ा। यानी डरा हुआ आतंकिस्तान अब खुद को कश्मीर के नाम पर विक्टिम साबित करने की कोशिश भी कर रहा है। यही नहीं, कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान ने कौम के नाम पर भी मुस्लिम देशों को बरगलाना शुरू कर दिया। दरअसल पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों से भारत पर दबाव बनाने का आग्रह किया है। पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों को भाईचारे का हवाला देते हुए कहा
कि वो भारत पर तनाव को कम करने का दबाव बनाएं। पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों के सामने दक्षिण एशिया शांति और स्थिरता का हवाला दिया। इससे पहले पाकिस्तान चीन और अमेरिका तक के सामने मदद की भीख मांग चुका है। शुक्रवार को एक बार फिर शहबाज शरीफ चीन के सामने भीख मांगने पहुंच गए और भारत के साथ चल रहे तनाव को लेकर चर्चा की। हालांकि चीन की ओर से शहबाज को भीख के नाम पर सिर्फ यह आश्वासन मिला कि वो भारत से बात करेगा। चीन से तो पाकिस्तान को आश्वासन तक मिल गया, लेकिन अमेरिका ने तो उसे भीख के लायक भी नहीं समझा। तभी तो अमेरिका के विदेश विभाग ने यह साफ कह दिया कि वो पीएम मोदी के साथ हैं। जिस देश की आदत भीख मांगने की है, वो तो अपनी आदत से मजबूर है और हर ओर सिर्फ कटोरा लिए घूम रहा है। लेकिन इस बार भारत के दबदबे को देखते हुए कोई भी पाकिस्तान को भीख देने के लिए भी तैयार नहीं है। अब भारत के सामने पाकिस्तान का सरेंडर तो तय है, और वो भी युद्ध से पहले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, भारत की ओर से सेना को ग्रीन सिग्नल मिलते ही पाकिस्तान के खौफ का लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है। शहबाज शरीफ की हालत ये हो गई है कि वो गली गली भिखारी की तरह मदद मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आ जाइए। लेकिन दुनिया के हर कोने से शहबाज को सिर्फ और सिर्फ दुत्कार ही मिल रही है। अब क्या वो कह रहे हैं और किससे मदद मांगी, पूरी जानकारी रिपोर्ट में आपको देते हैं। हिंदुस्तान की ताकत को जानता है पाकिस्तान। हिंदुस्तान के गुस्से को पहचानता है पाकिस्तान। 3 लड़ाइयों में न सिर्फ पाकिस्तान ने भारत की ताकत का एहसास किया है, बल्कि उसके सीने पर हार का यह त्रिशूल उसे आज भी चुभता है। पहलगाम में हुई कायराना हरकत के बाद तो वो जानता है कि उस पर कभी भी और कैसे भी हमला हो सकता है। अब पाकिस्तान के पास दुनिया भर में मदद की भीख मांगने के अलावा कोई और रास्ता बचा भी नहीं है। तभी तो वो हर दरवाजे पर भारत के गुस्से से बचने का रास्ता खोज रहा है। पाकिस्तान सबसे पहले दुनिया के सबसे बड़े मंच यानी यूएन पर पहुंचा। वहां भारत के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए यूएनएससी की बैठक बुलाने की योजना बना रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि उसे यूएनएससी की बैठक बुलाने का अधिकार है। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत असीम इख्तियार अहमद ने एक संवाददाता सम्मेलन में ये बयान दिया। इस सम्मेलन में उन्होंने कश्मीर राग अलापने का मौका भी नहीं छोड़ा। यानी डरा हुआ आतंकिस्तान अब खुद को कश्मीर के नाम पर विक्टिम साबित करने की कोशिश भी कर रहा है। यही नहीं, कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान ने कौम के नाम पर भी मुस्लिम देशों को बरगलाना शुरू कर दिया। दरअसल पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों से भारत पर दबाव बनाने का आग्रह किया है। पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों को भाईचारे का हवाला देते हुए कहा कि वो भारत पर तनाव को कम करने का दबाव बनाएं। पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों के सामने दक्षिण एशिया शांति और स्थिरता का हवाला दिया। इससे पहले पाकिस्तान चीन और अमेरिका तक के सामने मदद की भीख मांग चुका है। शुक्रवार को एक बार फिर शहबाज शरीफ चीन के सामने भीख मांगने पहुंच गए और भारत के साथ चल रहे तनाव को लेकर चर्चा की। हालांकि चीन की ओर से शहबाज को भीख के नाम पर सिर्फ यह आश्वासन मिला कि वो भारत से बात करेगा। चीन से तो पाकिस्तान को आश्वासन तक मिल गया, लेकिन अमेरिका ने तो उसे भीख के लायक भी नहीं समझा। तभी तो अमेरिका के विदेश विभाग ने यह साफ कह दिया कि वो पीएम मोदी के साथ हैं। जिस देश की आदत भीख मांगने की है, वो तो अपनी आदत से मजबूर है और हर ओर सिर्फ कटोरा लिए घूम रहा है। लेकिन इस बार भारत के दबदबे को देखते हुए कोई भी पाकिस्तान को भीख देने के लिए भी तैयार नहीं है। अब भारत के सामने पाकिस्तान का सरेंडर तो तय है, और वो भी युद्ध से पहले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।